हेलो, नमस्कार। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है सरल आवर्त गति। एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? दोलन अथवा काल्पनिक गति। एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? हर्ट्ज या प्रति सेकंड। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? n बराबर 1/t, जहाँ n आवृत्ति और t आवर्तकाल है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण और स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? 0। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अन्य बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण, स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यानयन बल कितना होता है? अधिकतम। यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस समायोजन को क्या कहते हैं? सरल लोलक। यदि लोलक को किसी साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति किस प्रकार की होती है? सरल आवर्त गति। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई l एवं गुरुत्वीय त्वरण g हो तो सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा? सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2π√l/g। आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता? लोलक के द्रव्यमान पर। यदि किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाता है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण आवर्तकाल कितना हो जाएगा? अनंत। यदि गर्मियों में लोलक की लंबाई l बढ़ जाती है तो उसके आवर्तकाल t पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यदि सर्दियों में लोलक की लंबाई l कम हो जाए तो उसके आवर्तकाल t पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है? चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान का 1/6 गुना है। अब हम इसी चैप्टर में टॉपिक है हमारा प्रकाश। कैमरे तथा दूरबीन की तरह कौन प्रकाशीय उपकरण है? आँख। प्रकाश का कणों संबंधी सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? न्यूटन। प्रकाश के तरंगों में गमन करता है, यह सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस। हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत की पुष्टि किस वैज्ञानिक ने की? यंग फोकाल्ट। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। इन बंडलों को फोटोन कहा जाता है। किसने कहा? आइंस्टीन। आइंस्टीन के प्रकाश सिद्धांत की पुष्टि 1921 में किसने की? कॉम्पटन। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? सूर्य, तारों व अंतरिक्ष के अन्य तारों के अंदर होने वाली प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु लगातार किस परमाणु में बदलते रहते हैं? हीलियम। एक अनुमान के अनुसार सूर्य इसी दर से कितने वर्षों तक ऊर्जा देता रहेगा? 1000 करोड़। उल्कापात या टूटा हुआ तारा जब वायुमंडल से गुजरता है तो किस कारण गर्म होकर प्रकाश देता है? घर्षण। जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाला प्रकाश क्या कहलाता है? जैव प्रकाश। जो वस्तुएं अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? सूर्य, विद्युत और बल्ब। जिन वस्तुओं का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता वे क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं।
जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश किरणें निकल जाती हैं क्या कहलाती हैं? पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक वस्तु कौन सी है? कांच। अर्धपारदर्शक वस्तु कौन सी है? तेल लगा हुआ कागज। अपारदर्शक वस्तु कौन सी है? धातुएं। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? वायु तथा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड होती है 3.00 इंटू 10⁸ पानी में प्रकाश की चाल प्रति मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? 2.25 इंटू 10⁸ कांच में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? 2.00 इंटू 10⁸ तारपीन तेल में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? 2.04 इंटू 10⁸ नाइलॉन में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? 1.96 इंटू 10⁸ सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड अर्थात 8 मिनट। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या स्थिति होती है? चंद्र ग्रहण। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है? समतल। परावर्तक पृष्ठ के लंबवत सीधी रेखा क्या कहलाती है? अविलंब। जो किरण परावर्तक तल पर आकर गिरती है क्या कहलाती है? आपातिक किरण। जो किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। आपातिक किरण व अविलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। अविलंब व परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाना कैसी घटना है? प्रकाश का अपवर्तन। ताप बढ़ने के साथ अपवर्तनांक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता जाता है। आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इस विशेष मान के कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का क्या कारण है? पूर्व आंतरिक परावर्तन। गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है क्या कहलाता है? मृग मरीचिका। जब किसी प्रकाश को अधिक दूर तक भेजना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का। प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक व आभासी। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का अनुपात प्रतिबिंब क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। दर्पण के कौन से प्रकार हैं? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के कौन से प्रकार हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। दर्पण के परावर्तित तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण ध्रुव। दर्पण पर स्थित किसी बिंदु व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी उस दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल। एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने तो ऐसे दो बिंदु क्या कहलाते हैं? संयुग्मी फोकस। प्रकाश केंद्र, मुख्य अक्ष तथा फोकस किसके पारिभाषिक शब्द हैं? लेंस। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसका क्या कहलाता है? क्षमता। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1 डायोप्टर। किसी कैमरे में प्रकाश को फिल्म पर फोकस करने हेतु किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल। कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? डायफ्राम। मानव नेत्र का लेंस किससे बना होता है? प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ। प्रतिबिंब लेंस के पीछे एक पर्दे पर बनता है, इसे क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना किसके द्वारा हमारे मस्तिष्क में विद्युत संकेत भेजता है? दृक तंत्रिकाओं। आँख में प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? कॉर्निया।
आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? परतारिका। मांसपेशियों का एक गहरे रंग का समूह क्या होता है? परतारिका। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पुतली। कॉर्निया तथा पुतली में से होता हुआ प्रकाश किस पर पड़ता है? लेंस। लेंस प्रकाश को किस पर फोकस करता है? रेटिना। रेटिना का प्रतिबिंब स्थायी न होकर कितने समय में लुप्त हो जाता है? 1/20 सेकंड में। लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होने के गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। पुस्तक को सुविधापूर्वक पढ़ने हेतु से आँख से कितनी दूर रखना पड़ता है? 25 सेंटीमीटर। दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट न दिखना कैसा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। निकट की वस्तुएं स्पष्ट न दिखना कैसा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। आँख के तीसरे प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुकता। अबिंदुकता दोष का निवारण किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है? बेलनाकार। सूक्ष्मदर्शी में लगे लेंस को क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी से हम वस्तुओं के आकार को कितना गुना कर देख सकते हैं? 10 गुना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते हैं? 2। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लगे 2 उत्तल लेंस क्या कहलाते हैं? अविद्रश्यक व नेत्रिका। खून, बलगम आदि की जांच किससे होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। चंद्रमा, तारे व पृथ्वी की सतह पर दूर स्थित वस्तुओं को देखने में क्या उपयोग होता है? दूरदर्शी अर्थात बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंगों का समूह किस शब्द से दर्शाया जाता है? विबग्योर। किस रंग के प्रकाश को प्राथमिक अथवा मूल रंग का प्रकाश कहते हैं? लाल, हरा, नीला। लाल और नीला रंग मिलकर कैसा बनता है? बैंगनी। नीला और हरा रंग मिलकर कैसा बनता है? पर्शियन ब्लू। लाल और हरा रंग मिलकर कैसा बनता है? पीला। जब 2 रंग परस्पर मिलने से सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक रंग। हरा और नीला रंग मिलकर कैसा रंग बनाता है? पीकॉक ब्लू। हरा और मैजेंटा, लाल और पीकॉक ब्लू, नीला और पीला अलग अलग मिलकर कैसा रंग बनाते हैं? सफ़ेद। रंगीन टेलीविज़न में किन प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है? लाल, हरा और नीला। किसी गुलाब के फूल को सफ़ेद प्रकाश में देखने पर इसकी पंखुड़ियाँ व पत्तियाँ क्रमशः कैसी दिखेंगी? लाल व हरी। यदि गुलाब का फूल हरे प्रकाश में देखा जाए तो उसकी पत्तियां और पंखुड़ियां क्रमशः कैसी दिखेगी? हरी और काली। श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? रंगीन व अस्पष्ट। लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के इस दोष को क्या कहते हैं? वर्ण विपथन। हमारी आँख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? शंकु तथा छड़। सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में किसने प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप में दर्शाया? थॉमस यंग। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत किसकी पुष्टि करता है? तरंग प्रकृति। प्रकाश का विवर्तन किस पर निर्भर करता है? अवरोध के आकार। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंग प्रकृति। किसके स्पष्ट प्रयोग हमें प्रकाश के विवर्तन तथा व्यतिकरण में मिलते हैं? तरंग प्रकृति। प्रकाश के संचरण के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? विद्युत कंपन। तरंगों के 2 प्रकार कौन से हैं? ध्रुवित व अध्रुवित। आजकल समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया करते हैं? पॉलेराइड। पॉलेराइड को किस प्रकार की 2 प्लेटों के बीच रखा जाता है? कांच की। पॉलेराइड किस प्रकार के मिश्रण की बनी होती है? नाइट्रोसेलुलोज और हरपेथाइट। सिनेमाघरों में 3D वाले चित्र देखने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? पॉलेराइड चश्मा। कारों में लाइटों की चकाचौंध से बचाव हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलेराइडों। पानी से भीगी सड़कों, अत्यधिक श्वेत प्रकाश, चमकीले तलों, परावर्तित प्रकाश की चकाचौंध से बचने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलेराइड। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।